कलाम के मुताबिक जब हमें इबादत करने का हुक्म है, और फिर ईमानदारों की जिंदगी का तो लाजमा है इबादत, और फिर खुदावंद ने वायदा भी किया तू मेरी इबादत करना, मैं तुझे बरकत दूंगा। लेकिन संडे के दिन आपने देखा हमारे चर्चेस की क्या सूरत हाल होती है। जो हमारा मुकर्रर टाइम होता है उससे भी हम 1 घंटा आगे जाके इबादत शुरू करते हैं, क्योंकि लोग चर्च आना पसंद नहीं करते। और ये मत वो ख्याल करें कि इनमें उनका कोई जाती ख्याल या किरदार होता है, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसा बिगाड़ उनकी ज़िंदगी के अंदर, कोई ऐसी रुकावट है जो उनको खुदावंद तक आने तक रोकती। तो मैं बात कर रहा था कि इसने देखिए वो कितना कामल माहौल था, कितनी कामल शादमानी थी। खुदा ने आदम और हवा को पैदा करने से पहले, बनाने से पहले, तख्लीक करने से पहले सारी नेमतों, बरकत और बख्शिशों का एहतमाम कर दिया था। लेकिन ये वहां पे पहुंचा और इसने खुदा के कलाम के खिलाफ उनको खड़ा किया, और नतीजतन उनकी सारी खुशी, सारी शादमानी जाती रही। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि फिर अपने बेटे के बारे में वायदा किया और खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। और जैसा आप जानते ही हैं कि इन दिनों इसी तलक से इबादत हो रही हैं, क्योंकि आज 25 तारीख है और अगली 25 को क्रिसमस है, खुदावंद यीशु मसीह का यौम विलादत है। यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद ने फिर रिस्टोरर को भेजा, रिफॉर्मर को भेजा। खुदा का कलाम बयान करता है जो दोबारा से मैं रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए दुनिया में आया। इसीलिए जब वो पैदा हुआ तो लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात दे। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है, ये खुदा की वाज़े मोहब्बत की दलील है। इसलिए जॉन 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम खुदा को नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, दिल से, रूह से, सच्चाई से खुदावंद की परस्तश नहीं करते, तो बेसिकली हमारी जिंदगियों में, हमारे सोचों में, ख्यालों में मेरे अज़ीज़ों लामहला एक बिगाड़ पाया जाता है जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, जो खुदा की ज़ात के खिलाफ है, खुदा के घर के खिलाफ है। और खुशी की बात यह है कि जब हम इस औरत के बारे में देखते हैं कि इसकी जिंदगी में कमजोरी आ गई थी, कुबड़ापन आ गया था, किसी तरह से ये सीधी नहीं हो सकती थी। उसी तरह से जो आज लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि जनाब मेरा कलाम पढ़ने को दिल नहीं करता, इबादत करने को दिल नहीं करता, परस्तश करने को दिल नहीं करता, उनकी खुशी की खबर है। और वो खुशी की खबर क्या है? लिखा है कि यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया। आज भी फरमाता है, थके मांदो बोझ के दबे लोगों मेरे पास और मैं तुम्हें आराम दूंगा। और फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि वो कोई था, कैसी रुकावट, कैसी गिरावट, कैसी मुश्किल, कैसी परेशानी क्यों नहीं थी, जब यीशु मसीह के कदमों में आ गया तो फिर शादमान होकर लौटा। जरा उस कोड़ी को याद कर लें, जैसा यहां पे लिखा है कि इसका एक तरह से ये तबीब कहता है, फिजिशियन कहता है कि लाइलाज मर्ज का शिकार हो गई थी, किसी तरह से वो सीधी नहीं हो सकती थी। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता मेरे अज़ीज़ों, कोड़ भी लाइलाज मर्जी बन गया था। लेकिन जब एक शख्स खुदा यीशु मसीह के पास आता है, झुकता है, सिजदा करता है और कहता है कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। निजात हिंदा ने फरमाया, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जाए। और आज भी वो चाहता आपका ये बिगाड़ खत्म हो जाए, आपका बिगाड़ खत्म हो जाए। हम आने वाले दिनों में एक और मैसेज कलाम खुदा में से सीखेंगे, वो ये है कि खुदा का कलाम लोगों की जिंदगियों को खूबसूरत बनाता है। खुदा ने आदम और हव्वा को कामल बनाया था, खूबसूरत बनाया था, वो मस्क नहीं थे, बिगड़े हुए नहीं थे। लेकिन आज जरा हमारे हालात को तो देखें, आप जरा जिंदगियों को तो देखें कि लोग किस तरह की जिंदगियां गुजार रहे हैं। क्या उनका म्यार वो है? खुदा का कलाम तो बयान करता है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करे। सो यीशु ने उसे पास बुलाया। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है मेरे अज़ीज़ों कि जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं तो वो कोई कोड़ी हो या कोई नाबीना हो, मेरे अज़ीज़ों, कोई बीमार हो या फिर खुदा का कलाम बयान करता है किसी और लानत का शिकार हो, यहाँ तक कि मुर्दे तक जो जब खुदा यीशु मसीह के पास लाए जाते हैं तो वो जिंदा कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो जिंदगी का मालिक और खुदावंद खुदा है। लिखा है पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत तो अपनी कमजोरी से छूट गई है। और मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है, अपने कलाम को नाज़िल करता है आज उन जिंदगियों के लिए भी जिनके अंदर किसी किस्म की कोई कमजोरी है। जो जिस तरह से लिखा है कि इब्लीस ने इसको बांध रखा था, किसी किस्म के बंधन का, किसी किस्म के बंद का, किसी किस्म की रुकावट का, गिरावट का शिकार है। खुदावंद उन सबको अपने पास बुलाता है और उनको खुशी की खबर देता है कि औरत तो अपनी कमजोरी से छूट गई है। उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और फिर नतीजतन खुदा की तमजीद करने लगी। मेरे अज़ीज़ों,
बहुत सारी बातें हम इस तलक से कर सकते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो हमारा निजात दहिंदा है और हमारा शाफी है। एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो इस औरत के तलक से, शिफा के तलक से आपसे करना चाहता हूँ, मेहरबानी इससे को ज़रा तवज्जो से सुने। जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा था कि मौजज़ात लोगों की ज़िंदगियों में क्यों नहीं होते, तो उसका फिर खुदा के कलाम ने बड़ा सफाई के साथ जवाब दिया, बड़ी तरतीब के साथ, बड़े सलीके के साथ, बड़ी तफसील के साथ सिखाया। शिफा के तलक से भी हमारे जब हम इस तलक से पढ़ते हैं, हमारे जहन में ये ख्याल आता है, ये सोच आती है। तो यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो है ना, वो इस औरत के तलक से लिखी हुई है, और वो ये है कि हम कलाम खुदा में यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और पाक कलाम के अंदर लिखा है कि ये औरत उस वक्त वहाँ मौजूद थी। और जब हम थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे दोनों जिंदगियों के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त मामूल नजर आता है। और पहले वो मामूल हमारे खुदावंद के बारे में है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। पाक कलाम के अंदर अक्सर जगह पे हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मामूल के मुताबिक दुआ के लिए जाते, अपने मामूल के मुताबिक इबादत खाने में जाते थे, यानी सब्त की इबादत करने के लिए खुदा का कलाम बयान कर, और मामूल के मुताबिक ही तालीम देते थे। और इसका मतलब यह है कि मेरे अजीजों, आज भी खुदा का मामूल उसी तरह से कायम है। आज भी वो फरमाता है कि उसके लोग उसके घर में आए, चर्च में आए, इबादत में आए, परस्तश में आए, शुक्रगुजारी के लिए आए। खुदा का कलाम बयान करता है दूसरी तरफ इस औरत के लिए शाबाशी है, और वो क्या कि कुबड़ी हो गई है, जिंदगी में कमजोरी आ गई है, 2 4 नहीं 18 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहां पाई गई है भाई? इबादत खाने के अंदर, इबादत खाने के अंदर नजर आती है। खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदावंद का मामूल ये है, निजात दहिंदा का मामूल ये है, अपने मामूल के मुताबिक खुदा का मामूल ये है कि आज भी खुदा का कलाम बयान करता है, फरमाता है मेरे पास हो मैं तुम्हें आराम दूंगा, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। आज भी उसका मामूल इसी तरह से है। फरमाता या 2 या 3 मेरे नाम पे जमा हो जाते मैं उनके बीच में हूं। लेकिन हमारा मामूल क्या है? खुदा का कलाम कहता है इस औरत का मामूल ये है, 18 साल से कुबड़ेपन का शिकार होगी, कमजोरी है, इसके बावजूद उसने अपनी उस बात को, उस कुबड़ेपन को रुकावट नहीं बनाया खुदावंद की खिदमत में। अपनी इस खिदमत में, अपनी इस इबादत में, अपनी इस परस्तश में इसको रुकावट नहीं बनाया, बल्कि अपने मामूल के मुताबिक जब वो आती रही। ठीक है, साडा साहब किताब की हुंदा ऐसा पिछले दिनों च इबादत करा रहे थे चर्च में, तो कोई भाई जड़े ना इबादत च ना आए, तो अगले दिन जो मैं विजिट पे गया मैं पूछा कहता असल मेरी तबीयत कुछ खराब सी, और मैंने कहा खुदा के बंदे कि चर्च में आप आते वहां पर निजात दहिंदा शिफा के लिए, बहाली बरकत के लिए, अगर आप चर्च में आते तो आप हील होते, घर पे बैठे आप ठीक हो गए। चर्च में क्योंकि सोचने वाली बात है ना कि तबीयत आपकी ठीक ना, आपको तो जरूरत है, खुदा का कलाम कहता है कि बीमारों को तंदुरुस्त की, बीमारों को सॉरी तबीब की जरूरत होती है, तंदुरुस्तों को नहीं। तो आपको तो चर्च में आना चाहिए था। ऐसा साडा किताब यह साडा मामूल है। बच्चों, सीखने वाली बात आपके लिए यह है, हमारी कोई मसरूफियत, हमारा कोई जरूरी काम खुदा के कलाम की खिदमत से ज्यादा जरूरी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, जोरदार तालियां लगाएं निजात दहिंदा के लिए। अज साडे साहब किताब की होंगे संडे नूं, होर ही बड़े प्रोग्राम रखे होंगे, होर ही बड़ियां अपॉइंटमेंट्स कीतियां होंदियां ने, कोई गल नहीं, वो भी कर लेने जिंदगी के जरूर, लेकिन सबसे पहले खुदावंद। और मैं इस ज़िमन में खुशखबरी और गवाही के तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के लिए, प्यारी बहन के लिए और सारे ख़ानदान के लिए, कि इनकी तरतीब यही देखी है कि कितना भी ज़रूरी काम क्यों नहीं, कहीं जाना भी है, इबादत करके फिर उस काम के लिए निकलना है, इसलिए सरफराजियां भी आती हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसने इस बात को, इस अपने कुबड़ेपन को, इस रुकावट को, इस बिगाड़ को रुकावट नहीं बनने दिया खुदावंद के और अपने दरमियान। उस रफाकत को, उस तसलसल को, उस मोहब्बत को कायम रखा है मेरे अजीज। कौन सी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती? कोई नहीं कर सकती मेरे अजीज, कोई ना करे। और फिर उसका नतीजा भी देख लें, 18 साल हो गए, 18 साल से लगातार इबादत करती आ रही है, इबादत करती आ रही है, परस्तश करती आ रही, शुक्रगुजारी करती आ रही, और तालीम पाती जा रही है। तालीम तो सानू बहुता डर लगता ना, तालीम तो दुनियावी तालीम तो भी हमेशा भजते ही हैं, मदरसिया चो भी, स्कूलों चो है, तो रूहानी तालीम तो भी नहीं मेरे अजीजों। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। जब मेरे दिल में ईमान का, कलाम का खजाना होगा ना, तो फिर मुझे सारी रहनुमाई मेरे अंदर से मिलेगी, तो मैं ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं हो सकता। 2-4 दिन की बात नहीं देखें, यहाँ पे कई दफ़ा खुदा के खादम जो 1 दफ़ा दुआ करते हैं, 2 दफ़ा दुआ करते हैं, तो वक्ती तौर पर कुछ तब्दीली नहीं आती, तो क्या आता है, दुआ करना ही छड़ देती। करनी तो पहले ही छड़ी होंगी है, क्यों जी बारी साहब, इदा ही है, करनी तो पहले ही छड़ी होंगी है।
तो फिर करोड़ी भी छड़ दी है ऐ नहीं है। लेकिन इसके बारे में देखें क्या क्या यार ये मतलब मुस्तकिल मजाजी है।